या देवी षट्भूति शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, राधे राधे। आप सभी साथियों को चैत्र नवरात्रि पर भी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस पोस्ट में आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। यदि किसी वजह से गलती से नवरात्रि का व्रत टूट जाता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रहेगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व माना गया है। लगातार 9 दिन तक व्रत करने में कई कड़े नियमों का पालन करना जरूरी होता है, लेकिन कई बार भूलवश अनजाने में व्रत टूट जाता है। ऐसी स्थिति में दुख तो होता है और दुख होने के साथ साथ डर भी लगता है कि ईश्वर जाने इसका क्या परिणाम होगा। लेकिन यदि आपके साथ भी ऐसा हो जाता है तो आप इन तरीकों से माँ दुर्गा से क्षमा याचना कर सकते हैं और सच्चे मन से की गई क्षमा याचना को माँ सुनती हैं और अपने बेटे की भूलवश हुई गलती को क्षमा कर देती हैं और उसे भुला करके भक्त को सद्बुद्धि प्रदान करती हैं। शास्त्रों में जो उपाय बताए गए हैं, आज वही उपाय हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये उपाय हमें प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य मिश्र जी ने बताए हैं। आइए जानते हैं इसके लिए किस तरह से माँ दुर्गा से क्षमा याचना करनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में आपने भी यदि 9 दिन के व्रत रखे हैं और भूलवश आपका व्रत टूट गया तो किसी धर्म संकट में ना उलझे। ऐसी स्थिति में भूल का एहसास होते ही तुरंत माँ दुर्गा के समक्ष बैठकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। ऐसा करने से माँ अपने नादान भक्तों को निराश नहीं करती है और उनकी भूल को क्षमा कर देती हैं। और इसके साथ ही अगर आपका नवरात्रि के दिनों में रखा व्रत भूल से टूट गया है तो आप देवी माँ की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करते हुए इसके बाद माँ की मूर्ति को दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से बने पंचामृत से स्नान करवाएं। साथ ही अपनी भूल के लिए माँ से क्षमा याचना करें। ऐसा करने से माँ बेटों को निराश नहीं करती हैं, उन्हें क्षमा कर देती हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपका व्रत जिस दिन टूटा है उस दिन जिस देवी माँ की पूजा है उन देवी माँ की मूर्ति स्थापित करनी है। उसके बाद पंचामृत से स्नान करा के क्षमा मांगनी है। मान लीजिए आपका व्रत पहले दिन ही टूटता है तो आपको माँ शैलपुत्री की मूर्ति स्थापित करनी है। और आप ये भी उपाय कर सकते हैं, यदि नवरात्रि के दिनों में गलती से आपका व्रत खंडित हो गया है तो घर में देवी देवताओं के नाम से हवन करवाएं और इस दौरान सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करें। कहते हैं कि इस उपाय को करने से व्रत टूटने के बाद लगा दोष दूर हो जाता है और साथ ही हवन करवाने से व्रत भी पूर्ण माना जाता है। और ये भी मान्यता है कि माँ दुर्गा का इससे क्रोध शांत हो जाता है। और इसके साथ ही आप ये उपाय भी कर सकते हैं, जिन भी लोगों का नवरात्रि का व्रत गलती से टूट जाता है तो उन्हें माँ दुर्गा के सामने बैठकर उनसे जुड़े विशेष मंत्र व आरती के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस उपाय को करने से माँ दुर्गा अपने बेटों को निराश नहीं करती हैं, उन्हें माफ़ी देती हैं और इससे व्रत भंग होने का दोष भी नहीं लगता है। मान लीजिए कि आपका व्रत पहले दिन ही टूटता है तो आप माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जप करें, उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करें। और इसके साथ ही आपका भी चैत्र नवरात्रि के दिनों में गलती से व्रत टूट जाता है तो घबराएं नहीं। इस स्थिति में आपको किसी पुजारी के पास जाकर उनसे दान पुण्य के बारे में चर्चा करें। उनसे पूछें कि भूलवश व्रत टूटने पर माँ दुर्गा से माफ़ी मांगने के लिए किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। जो वो पुजारी बताए उस हिसाब से काम करें, उन चीज़ों का दान करें। और सबसे बड़ी बात है, माँ की आराधना करें, उनसे अपनी भूल चूक के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। माँ अवश्य आपकी गलती को क्षमा करेंगी और आपका व्रत पूर्ण होगा। तो ये थे कुछ विशेष उपाय जो शास्त्रों में बताए गए हैं व्रत टूटने के समय क्या करना चाहिए।
यदि भूलवश आपका व्रत टूट जाता है तो आप भी ये उपाय जरूर करें, आपका व्रत पूर्ण होगा और माँ दुर्गा आपको आशीर्वाद भी देंगी। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी व्रत टूटने पर क्या करना चाहिए। अब आपसे इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप और आपके पूरे परिवार पर माँ भगवती देवी दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करते हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतें आती हैं। सांस फूलने की वजह से आवाज़ नहीं सही आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।